हाय ऑल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे व्यूज़ रेंडर कर सकते हैं, कैसे डेटा शो कर सकते हैं जेसन डेटा। सो बेसिकली जब आप डेटा यहाँ पे व्यू करोगे तो आपको ये रॉ फॉर्म में दिखेगा। अगर आप अपना जेसन डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो इसके लिए एक एक्सटेंशन है गूगल की, जेसन व्यूअर। सो वो आप इंस्टॉल कर सकते हो और आपका डेटा फॉर्मेटेड दिखेगा आपको। एंड देन उसके बाद वेब डॉट पी में हम लोग ब्राउज़र स्पेसिफिक राउट मेंशन करते हैं और ए पी आई डॉट पी में हम लोग ए पी आई से रिलेटेड राउट मेंशन करते हैं। ओके, सो अब मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे जब भी हम लोग कोई भी राउट ब्राउज़र पे हिट करते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ पर आता है और कैसे रिक्वेस्ट फ्लो करती है एप्लीकेशन में। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले जब भी आप ब्राउज़र पे कोई भी रिक्वेस्ट हिट करोगे तो वो पब्लिक फ़ोल्डर में index.php पे सबसे पहले हिट करता है। वो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टोरेज फ्रेमवर्क मेंटेनेंस फाइल लोड हो रही है। मल्टीपल फाइल आप प्रोजेक्ट के लिए आप लोड कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कंपोज़र से डिपेंडेंसी सारी लोड करने के लिए वेंडर ऑटो लोड फाइल हम लोग यहाँ पे लोड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ कर्नल क्लासेस भी लोड हो रही हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपका कर्नल का रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कैप्चर एंड देन सेंड बैक। तो ये यहाँ पे पहले रिक्वेस्ट कैप्चर करता है और रिस्पॉन्स सेंड बैक करता है। सो उसके बाद आपके राउट्स वेब डॉट पी पर आते हैं, राउट फाइल पर आते हैं। वहाँ पे आप जो भी रिक्वेस्ट है उसमें मेंशन करते हो। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली अपना रिस्पॉन्स सेंड करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया। अदरवाइज आप कंट्रोलर बना के कंट्रोलर मेथड को पॉइंट कर सकते हो रिस्पॉन्स बैक सेंड करने के लिए। सो अगर मैं ये राउट यहाँ पे कमेंट कर दूँ तो आपको ब्राउज़र पे देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। सो आपको ब्राउज़र पे 404 मिलेगा रिस्पॉन्स में। अब आप चाहते हो एक राउट फॉल बैक करके होता है। अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर राउट पे अगर वो वाला राउट जो आप हिट कर रहे हो ब्राउज़र पे नहीं अवेलेबल है एप्लीकेशन में, तो आप स्पेसिफिक एरर मैसेज या कुछ भी दिखाएं तो उसके लिए होता है राउट फॉल बैक। राउट फॉल बैक। सो यहाँ से आप अपना मैसेज या व्यू कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। जैसे मैं अभी के लिए मैसेज रिटर्न कर देती हूँ, रिटर्न पेज नॉट फाउंड। सो अब एक बार ब्राउज़र पे देख लेते हैं आउटपुट इसका क्या आ रहा है और एक और राउट क्रिएट कर लेते हैं उससे पहले, ताकि हम अगर सही राउट हिट कर रहे हैं तो हमें क्या आउटपुट आ रहा है, आ भी रहा है नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। नाम रख लेते हैं टेस्ट, नाम रख लेते हैं सेम ऐसे ही। यहाँ से रिटर्न कर लेते हैं इस बार स्ट्रिंग। टेस्ट राउट। ओके ओके। सो अब राउट पे डेटा आ रहा है और अगर मैं टेस्ट करती हूँ तो टेस्ट राउट स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। और अगर मैं कुछ ऐसा राउट में दे दूँ जो मेरी वेब डॉट पी में मेंशन नहीं है तो देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट आ रहा है पेज नॉट फाउंड। तो अब ये जैसे कि राउट आपने देखा जो मैंने यहाँ पे यूआरएल में पास करा है वो मेरी वेब डॉट पी पे अवेलेबल नहीं है। तो उस वजह से अब ये राउट फॉलबैक में जो भी टेक्स्ट या जो भी व्यू मैं वहाँ से रिटर्न करूँगी उसे प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आप कस्टम एरर पेजेस शो करवा सकते हैं।
तो और दूसरी बात ये, यहाँ पे जब भी आप राउट फॉल बैक लिखेंगे तो ये कंपल्सरी नहीं है कि आप इसे टॉप पे प्लेस करिए, आप इसे एंड में प्लेस करिए, आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो। ये सिर्फ ये चेक करेगा कि आपका जो पर्टिकुलर राउट जो आपने दिया है वो अवेलेबल है इस फाइल में या नहीं अवेलेबल है। अगर होगा तो वो पर्टिकुलर राउट का रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो राउट फॉल बैक से रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। सो ये हो गया राउट फॉल बैक के बारे में। सो नेक्स्ट मैं ब्लेड डॉट पी का आपको कंटेंट दिखा देती हूँ जो मैंने। ओके, सो उसके लिए पहले मैं यहाँ से वही व्यू रेंडर करती हूँ, इसे हटा दे। ओके, सो अब ये जो भी कंटेंट है ये मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि ये तो मुझे अभी चाहिए नहीं। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया हम टू डू ऐप पे करेंगे स्टार्ट। तो अभी मैं आपको सिंपल व्यू रिटर्न कर देती हूँ यहाँ से, टू डू टेस्ट, और यूएल फर्स्ट टास्क। ओके, सो फर्स्ट टास्क, अब 2-3 टास्क और स्टैटिक क्रिएट कर देती हूँ। और यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग है, ये भी मुझे अभी नहीं चाहिए तो इसे भी रिमूव कर देती हूँ। फ़ॉन्ट अभी के लिए छोड़ देते हैं, जो गूगल फ़ॉन्ट का यूआरएल है यहाँ पे आके आप फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो। अपना फ़ॉन्ट का वेट जो भी आपको एप्लीकेशन में यूज़ करना है वो आप फ़ॉन्ट के वेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सो मेरा अब यहाँ पे टू डू लिस्ट हो रहा है। तो अभी तो ये स्टैटिक है, अब इसे हम डायनामिक के लिए भी काम करेंगे बाद में। सो इसका एक बार व्यू सोर्स चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट व्यू सोर्स है। तो एक्चुअल में जो ब्राउज़र पे भेजा जाता है वो ये भेजा जाता है, और जैसे कि आप देख रहे हैं ब्राउज़र आपको रिस्पॉन्स में प्रॉपर डिज़ाइन फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। CSS एंड JS अपलोड कर लेते हैं एप्लीकेशन पे। तो CSS के लिए अगर मैं आपको एक बताऊं यहाँ पे, तो आप देख लोगे यहाँ पे CSS और JS फोल्डर दोनों रिसोर्स के अंदर है। तो अब एप्लीकेशन में जितने भी राउट्स या CSS फाइल कॉल होंगी वो पब्लिक डायरेक्टरी से ही कॉल होती हैं। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे grf डॉट CSS CSS grf/css और ये फाइल, तो फाइल का नाम दे देते हैं आप डॉट CSS। तो ये फाइल मुझे क्रिएट भी करनी पड़ेगी पब्लिक पे, पर अभी आप देख रहे होंगे मेरी CSS फाइल यहाँ पर है और JS फाइल भी यहाँ पर है। तो एक्चुअल सिनेरियो में जब हम काम करेंगे तो आपकी जो ये फाइल्स हैं CSS और JS, ये दोनों फाइल्स कंपाइल होकर पब्लिक डायरेक्टरी में प्लेस होती हैं। देन हम उन फाइल्स को पब्लिक डायरेक्टरी से ही रीड करते हैं। बट अभी के लिए मैं डायरेक्टली कंपाइलेशन पे अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, तो अभी मैं डायरेक्टली क्रिएट कर सकती हूँ और आपको दिखाती हूँ आउटपुट क्या आ रहा है। सो एक फोल्डर ना लेते हैं CSS और JS और फाइल्स ऐप डॉट CSS
डॉट JS। ओके, सो CSS मैंने अभी मेंशन कर दी है वेलकम फाइल पे, तो अभी CSS यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने टैग यूज़ किया है H1 में। उसका कलर चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टीज। ओके, ब्लू। अगर हम कभी भी आपकी फाइल तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अब मैं रिफ्रेश करूँगी तो मेरा कलर चेंज होना चाहिए। ओके, नहीं हुआ तो हम यहाँ पे इस तरीके से डिबग भी कर सकते हैं कि हमारा राउट प्रॉपर है या नहीं है। तो पब्लिक ऐप डॉट CSS। ओके, सो मेरी CSS फाइल अब प्रॉपरली काम कर रही है। तो अभी एक बार JS फाइल के बारे में भी देख लेते हैं। तो JS फाइल पहले मैं इंक्लूड कर लेती हूँ अपने HTML में। सोर्स मेरी जो फाइल है पब्लिक में JS फोल्डर के अंदर प्लेस्ड है, app.js। एंड उसके बाद हम यहाँ पे कुछ अलर्ट कर लेते हैं ताकि हम आउटपुट देख सकें। स्ट्रिंग ओके, सो एक बार रिफ्रेश करके देख सकते हैं। ओके, तो एक काम कर रहा है। तो JS और CSS मेरी प्रॉपरली चल रही हैं पेज पे। तो CS और JS मेरी प्रॉपरली काम कर रही है एप्लीकेशन पर। और अभी तक आपने सीखा कैसे हम राउट रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे हम CS और JS फाइल को कौन से फ़ोल्डर पे प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जेसन का फॉर्मेटेड डेटा देखना है तो आप जेसन व्यूअर एक्सटेंशन लोड कर सकते हैं। राउट फॉल बैक पे अगर आपको कस्टम कोई एरर पेज शो करना है तो आप कैसे शो कर सकते हो, या कोई मैसेज शो करना है तो कैसे शो कर सकते हो। और थैंक यू।